क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच कर जाएगी। जो काम मैंने शुरू किया था उसे खत्म तो कर लेने दे। बाकी सबसे तो मैं तुझे बचा लूंगा। अगर तू मेरी बात मानेगी तो वो सब मेरे हाथ में है। चल चल, जो काम शुरू किया था उसे खत्म कर दे। नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो। कहा था छोड़ दे, कहा था छोड़ दे, क्यों नहीं छोड़ा? चल यार, नहीं रह सकते बेटा, जल्दी चल। हमने देखा इस समाज में रहने के लिए एक अकेली औरत को न जाने कितने जुल्म सहने पड़े। अपनी इज्जत को बचाने की खातिर एक मर्द का खून तक उसने कर दिया। न जाने इस औरत को और कितने जुल्म सहने पड़ेंगे। जिंदगी जीने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए 20 साल तक ये औरत मर्द का रूप लेकर जी रही थी, ताकि उसने जो जुल्म सहे उसकी बेटी को ना सहने पड़े। गंदी नजर से देखेगा? हाँ, मेरी बेटी को बुरी नजर से देखेगा? अरे अंकल, किया क्या मैंने? पापा, पापा क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो। क्या कर रहे हो? बताओ सही, किया क्या मैंने? मारो मत ना। तो रुक। पापा ये क्या कर रहे हो? पापा ये क्या कर रहे हो? मर जाएगा वो। छोड़ो, छोड़ो इसे। बैठ, चल अंदर। पापा आप जाओ, मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा बैठ अंदर। पापा, आपको क्या जरूरत थी उस लड़के को मारने की? वो मर जाता तो मर जाता। मेरी बेटी को कोई बुरी नजर से देखेगा ना, जान ले लूंगा उसकी। पापा प्लीज, मैं अपने आप घर आ सकती हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मैं बड़ी हो गई। आप क्यों आए? अच्छा, ऐसे मवाली लफंगों को देखा है तूने दुनिया में? ख्याल रख सकती हूँ, कैसे रखेगी ख्याल? वैसे ही जैसे मम्मी ने अपना ख्याल रखा था।
ये देख, आ गया बुड्ढे से मार खा के। अबे चुप! इतना बुड्ढा नहीं है वो। मैं तो आ गया वापस। अगर तू होता ना, जिंदा वापस नहीं आता। मीतू की मम्मी की जगह इस बुड्ढे को मरना चाहिए था। फिर आज मीतू मेरी होती। सुन, वो बुड्ढा ना कभी तेरे को मीतू के आसपास भटकने नहीं देगा। भूल जा उसको। पता चला तू यहाँ बैठा रह गया और वो बुड्ढे ने उसकी शादी कर दी। मेरी प्रॉब्लम क्या है यार मीतू? तू मुझसे प्यार नहीं करती? ऑफ कोर्स करती हूँ। अरे तो फिर मुझे अपने घर वालों से क्यों नहीं मिलाती? और कितना इंतजार करूंगा मैं तुम्हारा? आरव, अरे मीतू, तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही हो क्या? नहीं आरव, तुम मेरी बात मुझे कुछ नहीं सुनना। देखो, या तो तुम मुझे अपने घर वालों से मिलाओ या फिर मुझे ब्रेकअप करना है। मैं तुम्हारा और इंतजार नहीं कर सकता। पहले ही बहुत बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है हमारा। आरव, तुम नहीं समझोगे। मेरी फैमिली, मम्मी। मम्मी? क्या प्रॉब्लम क्या है मीतू यार? फिर चुप। देखो, मैं और ये नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। अब जब तुम्हारे पास इस बात का जवाब हो तब मुझे कॉल करना है, लेकिन तब तक हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेट नहीं करूंगा। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? ए, मेरी बात सुन। मैं कोई झगड़ा वगड़ा करने को नहीं आया, तुझे एक बात बताने के लिए आया हूँ। मेरे को तेरी कोई बात नहीं सुनने की। निकल यहाँ से। अरे बात तो सुनना। ये बात तेरी बेटी के बारे में है। अगर तुझे पसंद ना आए ना तो मुझे यही मार देना। तेरी लड़की का चक्कर चल रहा है किसी के साथ में। क्या बकवास कर रहा है? जो कह रहा हूँ एकदम सच कह रहा हूँ। नीतू, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तेरा चक्कर चल रहा है किसी के साथ? हाँ, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और ये मोहल्ले के लड़के आके बताएंगे, वो भी विक्की जैसे। देख नीतू, मैं मना नहीं करता, लेकिन मेरा सच जानने का तो हक है ना। सच 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 की बात तो आप करो ही मत। आपने अपनी पूरी जिंदगी ना झूठी बोला है। बकवास बंद कर। बाप हूं मैं तेरा, और मेरा हक बनता है उस लड़के से मिलने का। बाप नहीं हो आप मेरे। और अगर बाप बनने का इतना ही शौक है ना, तो पहले पूरी दुनिया को ना मम्मी की सच्चाई बताओ, और फिर बनना मेरे बाप, समझे? मीतू, अब इन सब में कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ नाम है इनमें। पता नहीं अब ये लोग कहाँ होंगे, जिंदा भी हैं या नहीं।
कुछ तो मिलेगा माँ, कोई ऐसा सबूत जो पहले छूट गया हो। सर ये तो वही 20 साल पुराना वाला केस है ना सर? ये तो क्लोज हो गया था, क्या इसे रीओपन करना है? हाँ, कुछ पर्सनल है। चलो जल्दी जल्दी करो, क्या कर रहे तुम लोग? ध्यान रख इन पे। हाँ सर। हाँ चल रहे, पैर में मेहंदी लगी है क्या? चल जल्दी, चलो जल्दी। अरे मनीष, मनीष बेटा को भूख लगी है? भूख लगी है ना? चलो अभी हम खाना खाते हैं। मनीष आज पापा के साथ खाना खाएगा। चलो भाई खाना लगाओ जल्दी। क्या लेके आई हो? आपकी पसंद की सब्जी है। अच्छा फ्लावर लाई होगी? हाँ फ्लावर की सब्जी लाई ना? हाँ मम्मी फ्लावर की सब्जी लाई है। साहब कुछ काम मिलेगा साहब? ये मेरी बेटी है, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया साहब, कुछ भी काम चलेगा, रेता भी उठा दूंगी। ठीक है ठीक है। सुपरवाइजर इधर आओ, इनको ले जा और कहीं काम पे लगा दे। हाँ काम पे लगा दे। आप भी कमाल करते हैं, अरे किसी पे भी दया कर देते हैं, पता नहीं कौन है क्या है, थोड़ी जांच पड़ताल तो कर लेते। तुम भी ना शक करने के अलावा कोई काम नहीं तुमको। अरे देखा नहीं, जरूरतमंद है बेचारी, ये इतने लोग काम करते, वो भी कर लेगी। दूर रह मुझसे, दूर रह के बात कर। सुपरवाइजर रामलाल, कहाँ तुम लोग? कहाँ गए? ये ऊपर कैसे आई? ऊपर कैसे आई ये? तेरे चाल मुझ पर चलेगी नहीं, दूर रह। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मुझसे बात करना ना तो दूर रह के बात कर। जिस औरत का आदमी नहीं होता बिल्कुल वैसी होती है। अरे इसीलिए तो इसका पति छोड़कर भाग गया था। हाँ बिल्कुल ठीक है। अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से, अभी का भी निकल। अरे दया करके मैंने तुझे काम पे रखा और तू मुझ पे डोरे डाल रही है, मुझे फंसा रही है। निकल निकल उस बार, निकल निकल जाओ, निकल निकल इधर से। मेम साहब मेरे साथ जबरदस्ती। चुप चुप कर। देखो तुमने बिल्कुल ठीक कहा था उस दिन कि किसी को भी ना ऐसे काम पे नहीं रखना चाहिए। मैंने इसको काम पे रखा और ये मुझ पे डोरे डाल रही है, मुझे फंसा रही है। चुप रह, चुप। चल निकल निकल यहाँ से, अभी का भी निकल यहाँ से। जा निकल, चल। नाटक बहुत हो गया, बहुत नाटक देखे मैंने। चल माँ एक बार याद करो, उस दिन क्या हुआ था? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, जाए यहाँ से। माँ प्लीज। माँ मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर हूं और ये केस सॉल्व हो सकता है। बस एक बार उस बुरे दिन को याद करो
माँ मेरे लिए। माँ मैं उस वक्त वहां पे था, वो पापा से काम मांगने आई थी। मुझे कुछ याद नहीं करना है। उस औरत की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। तेरे पापा, पैसा, घर, उनकी बिल्डिंग सब बर्बाद करके रख दी उस औरत ने। माँ इसीलिए तो याद करना है। एक दिन में उस औरत ने हमारा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए, और मैं दिलवाऊंगा उसे सजा। अक्सर हम यही सुनते हैं कि वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, और बड़े से बड़े घाव भी वक्त के मरहम से भर जाता है। पर न जाने क्यों मनीष के मन का घाव भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मनीष अपने पिता को अपना सिद्धांत मानता था, लेकिन उस रात उसकी आंखों के सामने उस औरत ने बड़ी बेरहमी से उसके पिता की हत्या कर दी। मनीष अतीत के उन पन्नों को पलटाना चाहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद उन पन्नों में से कुछ राज खुल जाएंगे। अब इतने सालों बाद मनीष एक पुलिस ऑफिसर बन गया है, लेकिन अब भी वो अपने पिता की हत्यारों को सजा दिलाना चाहता है, उसे ढूंढ रहा है। लेकिन मनीष के पास उस औरत की तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं है। वो ये भी नहीं जानता कि वो औरत कहाँ है। अब इतनी बड़ी दुनिया में मनीष उस औरत को कैसे और कहाँ ढूंढ पाएगा? क्या मनीष अपने पिता की हत्यारन को कानून के गिरफ्त में ले आ पाएगा? बहुत ही अच्छी औरत थी सुधा। बहुत मुश्किलों से वो यहाँ तक पहुंची थी। उसे काम की तलाश थी, लेकिन लोग उस पर बुरी नजर डालते थे, क्योंकि अकेली थी ना बेचारी वो। सुधा, वो मुझे ना थोड़ी चीनी चाहिए। काम से आते वक्त लाना भूल गया। कोई बात नहीं, मैं लाती हूँ। ये क्या कर रहे हो? चीनी का तो बस बहाना है। छी, हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ दूंगा, क्या जल्दी है? मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। और वैसे भी ना हर औरत को एक मर्द की जरूरत पड़ती है। छोड़ो। सुधा, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो तो मैं बस चीनी लेने आया था, है ना सुधा? चीनी लेने आया था, जा रहा हूँ। सुधा, अकेली औरत को लोग समाज में जीने नहीं देते। वो बेचारी तो अपनी बेटी के लिए जी रही थी। अगर उसकी बेटी नहीं होती तो शायद सुधा भी कब की मर जाती। क्या बकवास कर रही हैं आप? कोई बेचारी नहीं थी वो। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको किसी को मारते हुए। क्या बता सकती कि वो किस गांव या शहर से आई थी? वो बाराबंकी से आई थी। बाराबंकी से? मगर आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि उसने मेरे पापा का खून किया है। आप होश में तो हैं? वो बेवजह किसी का खून क्यों करेगी? आपके पापा ने ही कुछ किया होगा। संभाल के बात कीजिए। अगर मेरे पापा के बारे में एक बात भी और कही ना तो। कातिल नहीं थे वो। उसे मजबूर किया होगा ये सब करने के लिए। उसे मारा, उसे छोड़ा, उसे इस्तेमाल किया। वो तो बेचारी मुझे बता रही थी एक दिन कि वो पेट से थी, उसको बच्चा होने वाला था और उसका पति उसे छोड़कर चला गया, और उसे ऐसे अकेली हालत में लोगों ने उसका इस्तेमाल करने की सोची। किसे बचाने की कोशिश करेगा तू? जानती हूँ, जिसने मेरी आंखों के सामने बेरहमी से मेरे पापा को मारा था, और जिस बेरहमी से उसने मेरे पापा को मारा था, मैं उसी बेरहमी से उसे भी मारूंगा। बस एक बार वो मिल जाए।
इतना बता सकती है कि अब कहाँ गई होगी वो? मुंबई गई है वो मुझे बता रही थी कि अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के लिए वो मुंबई में करेगी। मुंबई। जैसे जैसे मनीष अपने पिता की कातिल सुधा के बारे में तफ्तीश करने लगा तो सिर्फ और सिर्फ सुधा की अच्छाइयां उसके सामने आने लगी। अब वो एक अजीब सी कश्मकश में पड़ गया कि सुधा जो एक अच्छी किरदार की औरत है वो उसके पिता की कातिल कैसे बन गई। ऐसी क्या वजह थी कि सुधा को मुजरिम बनना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सुधीर अपनी बेटी मीतू के बड़े होने की वजह से बहुत परेशान रहने लगा। ये एक ऐसा जमाना है जो जवान लड़कियों को नोच खाने के लिए तैयार रहता है। और जैसे ही सुधीर को मीतू और आरव के रिश्ते के बारे में पता चला तो अपनी बेटी की हिफाजत के बारे में वो ज्यादा सोचने लगा। नाम क्या है उसका, जिसके साथ तेरा चक्कर, मतलब कौन है, क्या करता है? आपको जानने की जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता टूट गया। रिश्ता टूट गया है मतलब क्यों? आपको नहीं पता क्यों? प्यार करते हो ना मेरी बेटी से, फिर तुमने उससे रिश्ता क्यों तोड़ा? अंकल, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। जब भी मैं उससे शादी की बात करता हूँ वो मना कर देती, कहती है उसकी मम्मी का कोई प्रॉब्लम। अब मैं क्या कहूँ उससे, बताइए। अच्छा चलिए ठीक है, वो नहीं बताइए, आप कम से कम बता दीजिए मुझे क्या प्रॉब्लम है उसकी मम्मी का। वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, वो हमारे घर का मामला है। अरे ऐसी क्या बात है जो आप दोनों बताने को तैयार नहीं है? हमारा रिश्ता बीच में टूटा है, ठीक, मत बताइए, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, मैं जिंदगी भर आपकी बेटी का इंतजार नहीं करने वाला हूं। सच तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे आरव, समझ भी नहीं सकते, और तुम क्या, शायद कोई भी नहीं समझ सकता। अरे बेटा, बैग लेके कहाँ जा रहे हैं? मुंबई जा रहा हूँ माँ, पता चला है सुधा मुंबई में है। अरे ये क्या पागलपन है, इतने बड़े शहर में कैसे ढूंढ लेगा उसे? माँ मेरा एक दोस्त है जो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में मेरे साथ था, अभी मुंबई में पोस्टेड है। मैंने उसे सुधा की फोटो भेज दी और इन्फॉर्म कर दिया है। वो कह रहा है कि वो सुधा को ढूंढने में मेरी मदद करेगा। मैं जा रहा हूँ। मनीष बात तो सुनो। अरे मनीष बात तो सुनो। अरे मनीष, तू आ गया? कैसा अमित? इतने सालों बाद कैसा है? मैं ठीक हूँ अमित, तू कैसा है? बढ़िया। आंटी कैसी है? मम्मी भी ठीक है। अच्छा अमित, मैंने तुझे एक औरत की फोटो भेजी थी, उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ बैठ तो सही, पहले आजा। अरे पता चल जाएगा यार, वैसे भी हम पुलिस वाले मुर्दा इंसान को कब्र में से भी ढूंढ निकालते हैं, ये तो अभी जिंदा है। देख तू चिंता मत कर, मैंने फोटो ना सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दिया, कहीं ना कहीं तो पता चल ही जाएगा। और तू जानता ही है मुंबई शहर है, थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। वैसे एक बार बता, इस औरत के साथ तेरा कोई पर्सनल इशू है क्या? उसने मेरे पापा का खून किया, 10 साल से ढूंढ रहा हूँ उसे। आई एम सॉरी यार, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। देख अगर ये इस शहर में है ना तो इसे कैसे भी करके हम ढूंढ निकालेंगे। मेरे थोड़ी बहुत खबरी घूमते मार्केट में, उन सबको काम पे लगा दूंगा।
मिलाएं आरव से। उसके सवालों का जवाब है आपके पास? आपने ये सब कुछ मेरी परवरिश की खातिर शुरू किया था ना? मुझे धुंधला सा याद है कि कैसे वो घर मालिक उस रोज क्या कर रहा है तू? अरे मैं तो इसको प्यार कर रहा था। ऐसे गोद में बैठा के प्यार करते हैं? बड़े लोग बच्चों को ऐसे ही प्यार दिखाते हैं। अच्छा, ऐसे प्यार दिखाते हैं? हाँ, अरे बेचारी का तो बाप भी नहीं है ना। तो तू बाप बनेगा? हर औरत को मर्द की जरूरत होती है, समझी? हाँ, छोड़। नहीं छोड़ूंगा। आपने मुझे बचाया था। कोई है? कोई है? अभी तो बैठ गया। अब क्या होगा माँ? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हर औरत को एक मर्द की जरूरत पड़ती है। हर औरत को एक मर्द की जरूरत पड़ती है।
अब आप अपनी लाइफ जी सकते हो मम्मी। मैं बड़ी हो गई हूं ना, अब कोई खतरा नहीं। अपनी इज्जत को इस जालिम दुनिया की नजरों से बचाने के लिए सुधा को सुधीर का रूप धारण करना पड़ा, ताकि वो अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दे सके। लेकिन सुधा को ये कहाँ मालूम था कि जिस बेटी की परवरिश के लिए एक औरत से उसे मर्द बनना पड़ा, अब उसी बेटी के प्रेम को हासिल करने के लिए एक बार फिर उसे अपने असली रूप में आना पड़ेगा दुनिया के सामने। तो वही दूसरी तरफ मनीष को सुधा के ठिकाने के बारे में पता चल ही गया था और उसे ढूंढते ढूंढते वो मुंबई तक आ पहुंचा। क्या मनीष सुधा को गिरफ्तार कर पाएगा? ये है मेरी मम्मी सुधा। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते आंटी। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, मेरे अतीत के बारे में कुछ बताना है। बहन जी, आप अपने अतीत को छोड़ दीजिए। आरव ने हमें सब कुछ बता दिया है। और मुझे मीतू ने सब सच बता दिया है। बहन जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि शादी से पहले आप हमें सब कुछ बता देना चाहती हो। हमें आरव की पसंद है, आप बस हमारा मुंह मीठा कराइए। हाँ हाँ बिल्कुल, लीजिए लीजिए भाई साहब, लीजिए भाभी जी। बहन जी, आरव तो हमेशा मीतू की ही बात करता रहता है। हम लोग तो इस रिश्ते के लिए कब से तैयार बैठे हुए थे। आपकी मीतू है ही इतनी प्यारी, हम तो बहुत खुश हैं कि ये हमारे घर आ रही है। हमें उस औरत का कुछ पता चला? मनीष, नाने साहब को बताओ उस औरत के बारे में। सर, जब अमित सर ने मुझे ये फोटो दिखाया तो मुझे याद आया कि कुछ साल पहले ये औरत ऑटो चलाया करती थी और इसका एक ऑटो ड्राइवर के साथ झगड़ा भी हो गया था। सर, इसने उस ऑटो ड्राइवर का सर भी फोड़ दिया था। बाहर निकल! अरे मैं बोला बाहर निकल! बाहर निकल! क्यों चिल्ला रहा है? तेरे को कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है? औरत जात समझ कर कुछ बोल नहीं रहा हूँ। आदमी होती ना तो अभी तेरा सर फोड़ देता, समझे? सर फोड़ेगा तो रुक। कोई है, बचाओ! अरे साहब, क्या करें, जल्दी आओ! अरे ये औरत डंडे से मेरा सर फोड़ दिया रे। ये क्या लफड़ा चल रहा है इधर? साहब, इसने मेरा सर फोड़ दिया, देखिए। ये क्या किया तूने? अरे मेरे को रिक्शा नहीं चलाने दे रहा था तो सर फोड़ दिया, समझा दिया इसको। सर, मैंने उसी दिन इसका केस दर्ज कर लिया था और ये उसकी डिटेल है। अमित, उसका एड्रेस भी है इसमें, चले।
मीतू को उठा के ले गए। किस तरफ ले गए? पुराने किले की तरफ। चल जल्दी चल, इसको छोड़ूंगी नहीं आज मैं। जी सुनिए, सुधा का घर कहाँ है? साहब यही तो है, सुधा घर पर नहीं है। कहाँ है वो? हमारे मोहल्ले का एक आवारा लड़का विक्की सुधा की लड़की को ना जबरदस्ती किले पे लेके गया है। सुधा उसी के पीछे गई है। चलो। हाँ बोलो माँ। मनीष बेटा, कहाँ तू? हाँ मुंबई में हूँ माँ, वो औरत मिल गई, बस उसे पकड़ने जा रहे हैं। बेटा रुको, मेरी बात सुनो पहले। क्या हुआ माँ? मैंने बहुत बात सोचा, तुम्हें सच बता, लेकिन मैं मजबूर थी, तो मैं कुछ बता नहीं पाई। तुम्हारी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती थी बेटा। माँ साफ साफ बताओ बात क्या है? उस दिन गलती तेरे पापा की थी, उस औरत की नहीं। माँ क्या बोल रही हो? उसने मेरे पापा का खून किया। उस दिन जो तेरे पापा ने किया वो पहली बार नहीं था। उन्होंने कहा कि वो औरत उन पे डोरे डाल रही है। मैं जानती थी सच, मैं चुप रही, कुछ नहीं बोली, लेकिन मुझे पता था कि इसमें तेरे पापा की गलती है, क्योंकि मुझे पता है कि इस औरत से पहले भी वो कई औरतों के साथ ऐसा करने की जुर्रत कर चुके हैं। ये पहली औरत थी जिसने तेरे पापा को जवाब दिया। उसने उनको मारा क्योंकि तेरे पापा उसके पीछे गए थे। अरे उस औरत ने तेरे पापा को मारा अपने आप को बचाने के लिए। इसमें तेरे पापा की गलती थी, उस औरत की नहीं, समझा तू? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चिल्लाना बंद कर। मुझे मैं भी साल जाने तेरा दो। वेट किया, तेरे बाप के डर से डरता था मैं, लेकिन अब पता चला कि वो तेरा बाप नहीं, वो तो तेरी माँ है। ओ आंटी, किधर किधर? मीतू, विक्की विक्की लेके आया। कौन विक्की? कौन मीतू? विक्की मेरी बेटी को लेके आया इधर। अरे यहाँ कोई विक्की नहीं है। मेरे बोला ना विक्की का है वो। यहाँ कोई विक्की नहीं है। बोल जल्दी जल्दी बोल, नहीं तो। अरे मैडम, अरे रे क्या कर रहे? सर फोड़ दूंगी तेरा। अरे वो अड्डे के अंदर है, अड्डे के अंदर है। छोड़ो, कोई आए मुझे बचाओ प्लीज। तेरी हिम्मत कैसे है मेरी बेटी को छूने की? मैं मारूंगी मैं तुझे। ठीक है ना? विक्की, मेरी बेटी को कुछ मत करना। आज देखता हूँ कि कौन किसको जिंदा छोड़ता है, और तेरा तो किस्सा खत्म करूंगा मैं। हाथ छोड़ दो तुम्हारे, तुम मुझे मार दो, इसको कुछ मत करना। इंस्पेक्टर साहब,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी और मेरी बेटी की जान बचा ली। आपका नाम सुधा है ना? हाँ, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानते? मैं बहुत सालों से आपको ढूंढ रहा हूं, गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तार? पर किस जुर्म में? 20 साल पहले आपने मेरे पापा महेंद्र अग्रवाल का खून किया था। सुधा जी, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। आपने पत्थर से मेरे पापा का सर फोड़ दिया और वो चल बसे। मम्मी 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 क्या कह रहे? आपने किसी को भी नहीं मारा ना मम्मी? बोलो नहीं इन्हें। बहुत लंबी कहानी है। सुधा जी, मुझे सच का पता चल गया, लेकिन आपने जो जुर्म किया है उसकी सजा तो आपको मिलेगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम सजा मिले। नहीं मम्मी नहीं ले जाइए। नहीं कहाँ ले जा रहे हो मेरी मम्मी को? छोड़ो। ये सच है। अपनी इज्जत बचाने के लिए खून किया था। हम गरीब लोगों के पास अपनी इज्जत ही तो होती है बचाने के लिए। तो उसे कभी मत गवाना। मम्मी नहीं, आप मुझे छोड़ के बचाओ ना मम्मी। अपना ध्यान रखना। नहीं मम्मी। मम्मी नहीं जा। मम्मी छोड़ो उसे, छोड़ो इन्हें। आखिरकार मनीष की खोज खत्म हुई। जिस औरत को वो इतने सालों से ढूंढ रहा था, वो औरत उसे मिल गई। लेकिन साथ साथ उसके पिता के बारे में एक खौफनाक सच्चाई का भी उसे पता चला। जब उसकी मां ने उसके पिता की असलियत बयां की, तो मनीष का दिल सुधा के प्रति नर्म हो गया और उसने कानून से सुधा को से कम सजा दिलाने की अपील की। लेकिन क्या यह सजा कम है कि इतने सालों तक अपनी जिंदगी में सुधा को एक मर्द बनकर जीना पड़ा? मीतू को बहुत प्यार करने वाला एक जीवन साथी आरव भी मिल गया और कानून भी सुधा के प्रति सहानुभूति दिखाई और उनकी सजा भी कम कर दी। अब माँ बेटी मिलकर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। सुधा को यह पता चल गया कि आज के जमाने में दुनिया का सामना करने के लिए एक मर्द होना या फिर एक मर्द बनकर जीने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी हिम्मत और जज्बे के साथ वो दुनिया का मुकाबला कर सकती है, सामना कर सकती है। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।